जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य कई धर्मों में एक मूल कार्य या मूल अवधारणा से तय किया जाता है कि आप उस धर्म के सच्चे भक्त हैं या नहीं। उदाहरण के रूप में 5 बार नमाज पढ़ने वाले को लोग अक्सर सच्चा मुसलमान कहते हैं। हर रविवार को चर्च जाने वाले को लोग सच्चा क्रिश्चियन कहते हैं। किंतु ऐसे किसी मूल कार्य या अवधारणा यानी कि सेंट्रल डॉक्ट्रिन की कमी हिंदुत्व में पाई जाती है। ये अभाव किस तरह से हिंदुओं को और हिंदुत्व को औरों से अनूठा बनाता है? देखिए, अगर हम गुरुवार की बात करें, इन्होंने कुछ सवाल की कड़ियाँ, अपने सवाल के कुछ दाने उस माला में कम पिरोए हैं। मैं वो दाने भी पिरो देता हूँ तो सवाल का उत्तर फिर और पूरा ठीक से हो जाएगा। अगर पूर्णिमा के दिन जैनिज्म में कुछ विशेष तरह की क्रियाओं को करने का विधान है, अगर बुद्धिज्म में कुछ विशेष दिवसों पर कुछ विशेष तरह की क्रियाओं को करने का विधान है, अगर सिखिज्म में, सिख पंथ में गुरुओं की महिमा को, गुरुवार को कुछ करने का विशेष या गुरु पर्व या जो भी हम मनाते हैं, अगर क्रिश्चियनिटी में गुड फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को शुभ मानते हैं, और इस्लाम में जुमे की नमाज और अलविदा जुमा और जुमे का पूरा एक सिस्टम चलता है, तो ये मूल आपके यहाँ से ही गया है। इसका जो बीज है वो हिंदुत्व से ही गया है। जरथुस्त्री अगर संडे को यहूदी और जरथुस्त्री अगर रविवार को विशेष दिवस मानते हैं, और क्रिश्चियनिटी में भी वो रविवार को अपने चर्चों में मोमबत्तियां जगा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ रवि दिवस को किए जाने वाले स्वस्ति वाचन और शांति प्रकरणम यज्ञ की जो ज्योत है, ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्यु यजम होतारम रत्न धातमम की बात कर रहे हैं। कोई ही समझ रहे हैं, कोई से ही उन्होंने एक दिशा और दृष्टि ली है। गौगृत पश्चिम में अगर पूरी दुनिया में 200 देश हैं, तो उन 200 देशों में से लगभग 150 देशों में गाय नहीं पाई जाती। उन 150 में से 100 देशों में वनस्पति का भी वो विचार और उस तरह की चीज़ें नहीं है। बर्फीले मरुस्थल है, बर्फीले रेगिस्तान है। जब बर्फ ही बर्फ है तो वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी तो पशु पक्षी भी नहीं होंगे। गाय बिस्किट पार्ले के खाकर नहीं रह सकती है। गाय को जो घास का चारा चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और एक भौगोलिक और जियोग्राफिकल ढंग से एक कॉम्बिनेशन चाहिए, जो साउथ अफ्रीका से लेकर के और हमारा जो साउथ ईस्ट ऑफ एशिया और कुछ देशों में फिर उधर तक जाकर के यूरोप के भी कुछ देशों में प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप रूस के साइबेरिया में चले जाएं, अगर आप इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी एरिया में चले जाएं, अगर आप चिली और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में चले जाएं, अगर आप इजिप्ट के रेतीले दर्रों में जाएं, तो वहाँ ये वनस्पतियाँ और ये चीज़ें ना मिल सकेंगी। इससे पूरे जीवन के बहुत सारे सरोकारों का जन्म हुआ। इस्लाम में जो मांसाहार का प्रचलन हुआ वो इसलिए हुआ कि मिडिल ईस्ट में सब्जियां नहीं उगती हैं, चारों तरफ गर्मी है, रेतीली हवाएं चलती हैं। इसी के पीछे बुर्का पहनने का और हिजाब का, और पुरुष भी साफा बांधते हैं, साफा पहनते हैं, सर पर पगड़ी रखते हैं, बंद करके रखते हैं, क्योंकि जो रेतीली हवाएं हैं वो बार बार शरीर के आँखों के कण में, कान में, बालों में भर जाती हैं। कौन बार बार स्नान करेगा? पानी की व्यवस्था भी वहाँ बहुत समुचित नहीं है, रेगिस्तानों में पानी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ढक करके आप रहें। लेकिन अगर कोई आदमी उसी चीज़ को स्विट्ज़रलैंड में भी पहने घूम रहा है या जम्मू कश्मीर में भी बैठा हुआ है जहाँ डस्ट नाम की चीज़ नहीं है, तो वो उतना समीचीन नहीं होता। आपका प्रश्न था कि जो बहुत से धर्मों ने कुछ विशिष्ट दिवसों को केंद्रीभूत करके अपने लिए निश्चित योजनाएं बनाई हैं। पहली बात तो वो जो धर्म है वो काइंड ऑफ वर्शिप है, वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, वो पूजा पाठ को करने के तौर तरीके हैं। धर्म सिर्फ हिंदुत्व ही है जिसमें से सारी शाखाएं निकली हैं। ये एक मूल बात है हमारी। और हम बहुत विराट और विस्तार वाले लोग हैं।
हिंदू बहुत बड़ेपन के साथ वाला व्यक्ति है। हिंदुत्व बहुत विशाल और विराट अवधारणा है। हिंदुत्व असीम है और हिंदुत्व पूर्ण है। फिर से मैं इस श्लोक को रिपीट करता हूं कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से जो भी घटाओगे फिर भी पूर्ण रहेगा। पूर्ण में जब भी कुछ बढ़ा दोगे तब भी पूर्ण रहेगा। पूर्ण में कुछ घटा बढ़ा ना सकते हो आप। हिंदुत्व पूर्ण है। आपने एक शुक्रवार उठाया तो गुड फ्राइडे मना लिया, हमारे पास 6 दिन फिर बच गए। आपने रविवार उठा करके चर्च में चले गए, हम भी रविवार उठा, हमारे पास भी सारे दिन हमारे पास शेष भी चल रहे हैं। अब मैं आपसे अगर कह रहा हूँ कि बादाम का तेल का दिया जगाइए, अब लक्ष्मी हृदय और नारायण हृदय के पाठ को कीजिए, शुक्रवार को फलाना, ये सब यहीं से तो उन्होंने उसको ले लिया है। और हमारे यहाँ भी मूल अवधारणा है जो एक पथ की उन्होंने बात की ना कि वो एक चीज़ पर केंद्रित है। हम भी एक ओंकार सतनाम, जो गुरु नानक जी ने कहा, और प्रणव अक्षर ओम, सबसे पहला जो अक्षर है वो ओम है इस सृष्टि का। तो हम भी एक बिंदु पर तो हम भी हैं, लेकिन हम विराटता और वैभव वाले लोग हैं। हम विराट और वैभव युक्त विचार की संपदा से युक्त धरोहर वाले लोग हैं। हमारे पास जो आध्यात्मिक चेतना का उत्कर्ष है वो असीम है, अनंत है, अपार है। उसका कोई और छोर नहीं है। तो जिनके और छोर हैं वो उसको उसमें माप सकते हैं। हमारा कोई और छोर नहीं है, तो हम ऐसे व्यापक ही रहेंगे। आपने क्रिश्चियनिटी ने संडे ले लिया, इस्लाम ने शुक्रवार ले लिया, किसी ने कोई और दिन ले लिया। आपके पास तो सारे दिन है, आपके पास तो सारे दिन है। तो हम समग्रता वाले व्यक्ति, और इससे भी अगर आप एक ओंकार सतनाम से भी और मूल की तरफ चले जाएं तो फिर हम शिवत्व वाले लोग, और जहाँ शिव है वहाँ सब कुछ है। जब परिक्रमा करने के लिए आप उमरा के आगे जाते हैं, इस्लाम के लोग जो इस्लाम में आस्था रखते हैं, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने मक्का के जैसे क्षेत्र को चुना अपनी पवित्र धर्मस्थली के रूप में, जिसकी आज भी मान्यता है, और हज के लिए लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर से प्रतिवर्ष वहां जाते हैं। वो अकेला एक मक्केश्वर महादेव एक ऐसा हमारा स्थान था हिंदुओं का, भगवान शिव की आराधना का, भगवान शिव की प्रार्थना का, कि जहां 365 मंदिर थे। उस परिक्रमा में हर दिन एक देवता का मंदिर था। प्रतिदिन आप मक्का स्थान था, ये तो इस्लाम का प्रादुर्भाव 1400 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन हिंदुत्व का तो जो मूल वेद है, यानी कि हम जब पराकाष्ठा पढ़ते हैं उसका स्रोत मिलता है 80,000 से 20,000 वर्ष पहले तक। और सीने पे पत्थर रख कर के पश्चिम के सारे विचारकों ने 10,000 वर्ष पुराना तो मान ही लिया है। मैक्स मूलर भी कहता है कि 10,000 साल पुराना तो है ही, 10,000 ही मान लो, मत जाओ 80,000 और 1,00,000 साल पीछे। तो 10,000 वर्ष पूर्व हम वेदों का पठन पाठन कर रहे थे। हमारे भगवान श्री राम का जो अवधि है रामायण की, वो 10,000 वर्ष पुरानी है। तो गुरुकुलों में जाकर के राजाओं के पुत्र शिक्षा ग्रहण करते थे, और सत्य की बात हो रही थी, और सारी चीजें चलती थी। तो ये इस्लाम का प्रादुर्भाव 1400 वर्ष पूर्व हुआ। तो वहाँ जो 365 मंदिर थे, उसमें अगर एक दिन आप एक मंदिर में जाते थे पूजा प्रार्थना के लिए, तो एक वर्ष पश्चात 366वें दिन पुनश्च उस देवी देवता का क्रमांक आता था जिसमें आपने पहले किया था। उस स्थान को चुना, और वहाँ जो वो पवित्र पत्थर जिसको चूमते हैं इस्लाम में मान्यता और आस्था रखने वाले व्यक्ति, वो पवित्र पत्थर, वो एक पिंडी है, एक बहुत बड़ा प्रारूप है। उसको चूमने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं, और उसकी परिक्रमा का विधान भी वही है जो हमारे हिंदुत्व का विधान है। जैसे सफ़ेद ही वस्त्र पहनने हैं आपने, बाकी किसी पूजा पाठ में सफ़ेद वस्त्रों का विधान नहीं है इस्लाम में। क्रिश्चियनिटी में सफ़ेद ही वस्त्र पकड़े हैं। सफ़ेद वस्त्र पहन कर जिस तरह की धोती और वो उसको अंग वस्त्र को धारण करके वो परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा का विधान हमारे यहाँ देवालयों में और ज्योतिर्लिंगों में देखा जाता है। और कई बार नाभि से ऊपर निर्वस्त्र रह करके भी जो परिक्रमा का विधान है वो सिर्फ हिंदुत्व में निहित है। हम इसमें कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी बात तो बाद में कर लेंगे, उसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा ही होता है, किसी के बताने से नहीं।
बुरा बुरा ही होता है, किसी के छिपाने से नहीं, वो तो प्रकट हो ही जाना है, देर अबेर स्पष्ट हो ही जाना है। तो हमारे पास समग्रता है, टोटलिटी है, विस्तार है, बड़ा आयाम है। एक परिवार में 50 लोग रहते हैं या वो परिवार 100 जनों का परिवार है, तो उस परिवार में कुछ डिफरेंट तरह के आयाम होंगे। एक परिवार ही 2 लोगों का है तो 2 लोगों के परिवार में बहुत सी भी चीज़ हो जाएगी। तो जीसस क्राइस्ट जब भारत रहे, पुरी में रहे, 4 वर्ष वो रहे, वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सीख कर जब वो वापस पहुँचे तो इब्राहिम के बाद चूँकि उनका एक वहाँ वो था, मैंने पहले भी कई अंकों में बोला, उन्होंने भारत की देशनाओं का प्रचार किया, कुछ बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया। कोई आपके गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, ये शिक्षा उन्हें धम्मपद से प्राप्त हुई, वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। ओल्ड टेस्टामेंट से आगे जाते नहीं है क्रिश्चियनिटी में जो लोग हैं। मैं किसी को ऊंचे नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य की बात कर रहा हूँ। आप सारे लोग इसका संधान कर लीजिए, खोज लीजिए, आपको वही बात समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं सारे हिंदुत्व में जुड़े हुए लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, एक और हानि हुई है हमारे यहाँ, हमने कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू किया जिसके में कोई आवश्यकता नहीं है। सोना तो सोना है, उसमें से कुछ सुगंध नहीं आती। आप सोने पर इत्र लगाकर उसे ज़्यादा दर्शनीय बनाना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी शुद्धता पर सवाल खड़ा हो जाए। सोने में खुशबू नहीं होती और सोने का रंग कभी जाता नहीं। आप सोना है, आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को शुरू कर लेते हैं कि जिन चीज़ों को लेकर के हमारे मन में बहुत तरह के विचार आते हैं। जब जरासंध के चंगुल से भगवान श्री कृष्ण 16,000 स्त्रियों को मुक्त करा के लाते हैं, तो एक सीमा क्षेत्र में रुक्मणी तिलक करने पहुंचती है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन पीछे इतनी अपार भीड़ देख करके और रथों में इतनी स्त्रियों को चढ़ा हुआ देख करके वो सकपका जाती है। तो वो तिलक करने के लिए आगे बढ़ती है और तिलक करने के साथ पूछती कि ये कौन। तो अब वहाँ थोड़ी देर यात्रा रुक जाती है। अब वो कहते हैं मैंने मुक्त कराया, ये कराया, वो कराया। तो बोले कि ये इतनी सारी स्त्रियाँ यहाँ कैसे रहेंगी। स्त्री तो स्त्री है, चाहे वो द्वापर की हो, चाहे कलयुग की हो, चाहे त्रेता की हो, चाहे कभी की हो। तो उसने कहा कि इनका कोई, फिर वो सारी बोली कि अब हमें मुक्त तो करा लाए, हम जरासंध के कैद में थी, हमें स्वर्ग में आप ले आए, नरक से निकाल लिया, लेकिन हमारा स्थान क्या होगा। तो उन्होंने कहा तुम भी सब मेरी प्रेमिका हैं, तुम भी सब मेरी पत्नी। जैसा मैं पत्नी मतलब कि एक विशिष्ट सम्मान मैं अपनी पत्नी को कर देता हूँ, तो तुम्हें वैसा ही सम्मान दूंगा। वो वहाँ पत्नी के भी भावार्थ कुछ और थे। वंश चलाने के लिए अलग तरह का विधान था, बाकी संरक्षण के लिए और संरक्षक के लिए अलग तरह का विधान था। वधुएं सेवाएं करती थी और धर्म पत्नी धर्म को बढ़ाती थी, ये सब पूरा एक सिस्टम था। तो वो चीज़ हो गई, फिर उन्होंने वहाँ प्रविष्ट हुई उस चीज़ में। वो तो अब वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सूत्र उठाया क्रिश्चियनिटी। अब इस बात को लेकर के लोग पता नहीं, अब थोड़े दिन बाद हो सकता है मेरा जाना विदेशों में बैन कर दिया जाए, क्योंकि कोई इसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी कोई ऐसी बात पर, सच तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये अनुवाद होकर के मेरे प्रवचन चलने शुरू होंगे, इंग्लिश में, फ्रेंच में, सब में चलेंगे, जर्मनी में। और कोई बात नहीं, बात तो बोलनी पड़ेगी ना। अब किसी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए क्या छोड़ना। मैंने तो आज के अंक की बात वहीं से शुरू की थी। जब ये शपथ होती है, चर्च में कोई नन बनती है कोई स्त्रियां, तो उनसे एक शपथ ली जाती है कि भगवान यीशु ईसा मसीह ही मेरे पति हैं, इनके अलावा मैं किसी भी पुरुष का कभी भी विचार अपने मन में नहीं लूँगी, मैं उन्हीं के प्रति समर्पित रहूँगी और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के मन के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। ये उनसे एक शपथ ली जाती है, उनकी शुचिता और पवित्रता के दृष्टिगत रखते हुए। ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारे यहाँ से तो गया है। किसी भी चीज़ को आप कहीं भी उठा करके देखना शुरू करेंगे, हमारे निराहार व्रतों की बड़ी व्यवस्था है, तो बहुत सारे धर्मों ने समझा कि आहार कम करने से शुचिता और पवित्रता बढ़ती है, हमारे तेज और ओज में वृद्धि होती है, हम परिमार्जित होते हैं मानसिक विचारों के दृष्टिकोण से। तो वो उन्होंने अडॉप्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि एक क्या, पूरे महीने ही हम इस वर्तुल को चेंज करके देखते हैं, हम अपने खाने की पद्धति को बदल कर देखते हैं। हम खाने के समय खाना नहीं खाते और सोने के समय नहीं सोते हैं, तो शरीर को क्या हमारे को झटके लगेंगे क्या। वो फिर रमज़ान का वहाँ से व्यवस्था शुरू हो गई, जो ईस्टर मनाया जाता है, जो बहुत सारी चीज़ें आप उसी तरह से लेकर के उन्होंने उसको किया। तो ये सुंदर बात है, इसमें कोई ऊंचा और नीचा, आप अच्छाई में से तो कुछ लेंगे ना, आप श्रेष्ठ को ही तो चुनेंगे ना। एक बुफे लगा हुआ है, उस बुफे में 20 प्रकार के खाद्य व्यंजन हैं, आप उसमें से श्रेष्ठ और अच्छी चीज़ ही तो अपने लिए ग्रहण करेंगे ना। भूसी हुई खराब वाली चीज़ तो आप उठाएंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं।
तो ये जो हिंदुत्व है हमारा, इसका अधिक विस्तार होने की वजह से ये ब्यूटिफिकेशन पैदा हुआ है, और हम सीमा में बंध भी नहीं सकते हैं, हमें बांधा भी ना जा सकेगा। और ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये हमारे देश में भी देखने को मिलती है। अगर हम भौगोलिक ढंग से देखें तो हमारे देश में 40 राष्ट्रपति और 40 प्रधानमंत्री, जितनी ताकत एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति चलाता है। 5-5, 10-10 लाख की आबादी के देश हैं, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। वो चौंक जाते हैं कि 150 करोड़ लोग, जिसमें 150 बोलियां हों, 50 भाषाएं हों, इतने मत हों, इतने मजहब हों, इतने क्षेत्रवाद हों, इतने जातिवाद, क्या कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? पूरी क्रिश्चियनिटी में तो कोई भी रह ले, पूरे किसी चीज़ में तो कोई भी रह ले, सारे ही इस्लामिक हैं तो कोई भी रह ले, सारे ही कुछ हैं तो कोई भी रह ले। हमारे गांव में तो पूरा सम्मिलन है। हम जाति प्रथा के मैं विरोध में हूँ, लेकिन उसका भी एक ब्यूटिफिकेशन है। इससे सब लोग सब एक जगह रह सकते हैं। मुझसे किसी ने बात की, मैंने उनसे कहा, एक पंडित जी थे, मैंने कहा तुम एक पूरा गांव पंडितों का बसाकर मुझे दिखा दो। सिर्फ पंडित ही हूँ उसमें, कौन तो सफाई करेगा, कौन नाली साफ करेगा, कौन दुकानदारी चलाएगा, कौन खेती करेगा, कौन स्कूल चलाएगा, कैसे करोगे बात? एक उपवन में एक ही पुष्प, इससे उपवन ना बन सकेगा। वो एक पुष्प का गमला हो सकता है, वो गमले में एक पुष्प खिल सकता है, लेकिन उपवन के लिए, बगिया के लिए तो विविध पुष्पों की जरूरत है। ये खूबसूरती ये सिर्फ भारत में है, और इस वजह से पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है। तो ये हमारी योग्यता है, अयोग्यता नहीं है कि हम किसी एक दिवस में नहीं बंधे। हम हमारे लिए, इसलिए हमारे देवी देवता भी विभिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि हमने सभी ऊर्जाओं को आत्मसात किया है। आप देखिएगा, आज मैं इस बात की आपको बात बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। 1400 वर्ष पहले जिस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, 600 वर्ष पहले जिस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, 2500 साल पहले जिस पंथ का उदय हुआ, 2000 साल पहले जिस पंथ का उदय हुआ, उनमें शाखाएं बंटने लगी हैं। उसमें कैथोलिक और अलग तरह की परंपराएं चलती हैं। वहाँ शिया हैं और सुन्नी हैं, वहाँ हीनयान है और महायान है, वहाँ दिगंबर हैं और श्वेतांबर हैं। सब धाराएं तो बटेंगी, पुराने होंगे तो धारा बटेगी। जितने पुराने होते जाओगे उतने धाराएं बढ़ते जाएंगे। 50 बीघे का खेत आज एक दादाजी के पास है, फिर दादाजी के 5 बच्चे हुए, फिर वो 50 बीघे का 10-10 बीघे हो गया, फिर उन 5 बच्चों के 4-4 बच्चे हुए, फिर तो 1-1 बीघे, फिर 2-2 बीघे, तो बढ़ता जाना है। ये इसका यूनिवर्सल एक सिद्धांत है, नियम है। तो बाद में ये भी फैलेंगे सारे अलग अलग दिशाओं में, लेकिन मूल वही होगा सबका। जाना आपको वहीं पड़ेगा जहाँ की मैंने बात की, वहीं भगवान बुद्ध परिक्रमा कर रहे हैं कैलाश की, सब उसी के आसपास घूम रहे हैं किसी न किसी रूप में। और वो किसके आसपास घूम रहे हैं? वो है शिवत्व, वो है शुभत्व, वो है कल्याण में तत्व, वो है सबके भले की कामना करने वाला देवता, वो है सबके हृदय में विराजित देवता, वो है मृत्यु का देवता, वो है जन्म का देवता, वो है कर्म का देवता, वो है हर चीज का देवता, और वो है अकेला सदाशिव, वो है महान शिव। और उनमें ही विलीन हो जाना है, वही एक परंपरा है। अलग अलग ढंग से हम उसके नामों को लेते हैं। देही शिववर मोही ये शुभ कर्मंत कबू न टरो और सो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। सप्त सिंधु होवत है, जहाँ हेमकुंड की बात कर रहे हैं, सप्त पर्वत होवे तहाँ, 7 सिंह सोवत है तहाँ हम घोर साधना साधी, महाकाल कालिका आराधी। विचित्र नाटक में अपनी जीवनी में लिखते हैं वो पूरा उसका। और जो पहला गुरु ग्रंथ साहिब का पहला सूत्र है, वो शक्ति की जो बात, भवानी की जो बात हो रही है, वो शक्ति की बात, दुर्गा की बात हो रही है, वो काली की बात हो रही है, वो देवी की बात हो रही है, मातृ सत्ता की बात हो रही है। तो ये हमें देखना और समझने वाली चीज़ है। तो हम मूल रूपेण हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, कहीं पृथक नहीं हैं, हम संबद्ध हैं, संबुद्ध हैं और एक साथ हैं। और सर्वाधिक अगर मैं पता नहीं लोग किस तरह से इस बात को मेरे सूत्र से बहुत से लोग सहमत नहीं हो पाते, पर मैं सर्वाधिक सुरक्षित अगर कोई धर्म देखता हूँ तो वो हिंदुत्व है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा संरक्षित है, सबसे ज़्यादा प्रोस्परस होगा। सर्वाधिक लोग इसमें विलीन होना चाहेंगे जैसे जैसे इसका विस्तार होगा। सूचना के युग ने इसमें कमाल किया है, क्योंकि लोगों को सत्यता के दर्शन होने प्रारंभ हुए हैं, लोगों को अच्छी बातें पहुंचना आसान हुई हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं, कोई झोपड़ी में बैठा कह देता था, कोई आश्रम में बैठे बैठे जीवन बिता देता था, ये बातें लोगों तक पहुँचती नहीं थी। अब आप 3 लाख 5 लाख पता नहीं कितने लाखों लोग, हज़ारों लोग ये सुनते हैं, समझते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उस बात को अगर कहीं भी देखेंगे तो उसकी
उसकी सत्यता से भी अवगत होते हैं। तो ये हमारे विस्तार का समय है और ये श्रेष्ठता के विस्तार का है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी श्रेष्ठ ही चुनना चाहेगा। आप 50 रुपए की खटिया लेने जाते हैं, उसे बजा करके सबसे अच्छी चुनते हैं ना। आप 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये किलो का आलू लेने जाते, पता नहीं मुझे कभी मतलब मौका नहीं पड़ता पैसे वैसे देने का, मुझे आइडिया नहीं कितने रुपए का भाव होगा, पर उसे भी आप 10 बार देखते हैं कि ये खराब है कि ये अच्छा है। तो जब जीवन के संस्कार को सर्वांगीण रूपेण ग्रहण करने का समय आएगा तो क्या आप ना चुनेंगे अपने लिए जीवन शैली जो श्रेष्ठतम हो, जो दिव्यतम हो, जो पवित्रतम हो, जो सबसे अनूठी हो, सर्वाधिक कालजयी हो और सर्वाधिक समीचीन हो और सर्वाधिक उपयुक्त हो किसी भी मानव सभ्यता के लिए, किसी भी ऐसे मनुष्य के लिए जो जीवन में उत्कृष्टता चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है, प्रेम चाहता है, मित्रता चाहता है, विस्तार चाहता है, अपने लिए प्रसन्नता चाहता है, अपने चारों तरफ दुनिया को स्वर्ग जैसा बना देना चाहता है। उसको चुनना एक विवशता हो जाएगी और बिना हिंदुत्व के चुने ये संभव हो ना सकेगा, किसी पथ में ना हो सकेगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज